नमस्कार, मैं एस के मलाकार, आप सब देख रहे हैं हरकम न्यूज। अभी पूरे देश में बेटियों ने ऐसा परचम फहराया है कि जहां लोग बेटियों की लोहा मान रही है, हर एक क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही है और उन्हें सबूत की कोई जरूरत नहीं। आज हमारे बीच एक ऐसी बेटी बैठी हुई है जिनका लोहा आज संपूर्ण बिहार मानता है, जिन्होंने संपूर्ण बिहार में सबसे ज्यादा अंक लाकर आर्ट्स में अपने और अपने पूरे परिवार के साथ साथ हमारे पूरे पूर्णिया जिला का नाम रोशन किया है और साथ ही बिहार का नाम रोशन किया है। आइए आप लोगों को उनसे मिलाते हैं और उनसे परिचित करवाते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या, सबसे पहले बताइए। मेरा नाम मुहद्दिसा है। आप रहने वाले कहाँ की हैं? मैं रोटा रायकोट की रहने वाली हूँ। मेरा पंचायत घावाबाड़ी है, मेरा पोस्ट कालबाड़ी है, मेरा पुलिस स्टेशन अमौर है, मेरा वाया 22 है, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया है। बताइए कि आपने किस सब्जेक्ट में टॉप किया है पूरे बिहार में? जी, मैं संकाय कला में पूरे बिहार में टॉप आई हूँ। कितने नंबर हैं आपके? 475। बताइए कि आपकी शुरुआती शिक्षा है कहाँ से शुरू किए थे आप? जी, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पेरेंट्स से ली है। 1 to 8 की पढ़ाई मैंने अपने ही गांव के स्कूल से की है। 9 to 8 की पढ़ाई मैंने प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बायसी से की है। 11 to 12 की पढ़ाई मैंने +2 हाई स्कूल बायसी से की है। एक बात बताइए, आज भी हमारे सीमांचल क्षेत्र में बेटियों को बाहर निकलना थोड़ा सा मतलब मुश्किल माना जाता है, लोगों को बाहर निकलना बुरा माना जाता है, लोग बहुत सारे पर्दे करते हैं, लेकिन आपके पिता और आपके माता क्या मतलब कितना सपोर्ट करते हैं आप इतना आगे बढ़े? मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा। वो स्कूल ले जाने आने में मेरे जो फादर हैं उन्होंने कभी मुझे स्कूल में ज़्यादा छोड़ा या लेना, ये सब मेरे फादर नहीं किया करते थे। मैं खुद से स्कूल जाती थी, स्कूल से आती भी थी। मुझे पढ़ाई के लिए पूरी छूट थी और जिसका नतीजा आप सबके सामने में है। जैसे कि देखा जाता है अक्सर हमारे सीमांचल क्षेत्र में कि कहते हैं कि बेटियों को मैट्रिक पढ़ा देने के बाद, इंटर पढ़ा देने के बाद और आगे नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटियां घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके विषय में आप क्या कहते हैं? इसके विषय में मेरा कहना ये है कि सिर्फ मैट्रिक या इंटर तक पढ़ाना, देखिए अगर जो भी बच्ची या बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं उन्हें आप मैट्रिक या इंटर तक ही ना पढ़ाएं। तो अगर आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है तो उन्हें करने दिया जाए। तो क्या अच्छा बताइए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के विषय में अभी मतलब बहुत ज़्यादा बदतर, लोग कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरा बदतर है, इसके विषय में आप भी स्कूल गए, कॉलेज गए, इसके विषय में आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि मैंने 1 to 8 की पढ़ाई अपने मिडिल स्कूल से जो की है, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छी शिक्षा ली। वहाँ पे भी देखिए जो रेगुलर स्कूल जाता है उसके लिए सब है। और सबसे पहली बात यह है कि प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बायसी से जो मैं 10th की पढ़ाई की हूँ वहाँ मैं रेगुलर जाती थी और मेरे जितने भी सारे सर थे, केमिस्ट्री की मैम थी, पॉलिटिकल साइंस में मेरी मैम थी, एक मैम हम लोग को फ्राइडे को क्लास करने आती थी, और भी मेरे सर थे, उनको टीचर रेगुलर वहाँ क्लास होती थी। एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं गया जो मैं बगैर क्लास में बैठी हूँ। जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना उनके लिए हर्ष का पढ़ाई। अब हम जाएंगे ही नहीं स्कूल और कहेंगे वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ ये नहीं होता, वहाँ ये नहीं होता, तो ये तो हमारी गलती है ना। दिस साइड वगैरह फिर मैं 11-12 की पढ़ाई भी मैं +2 बायसी स्कूल से की और वहाँ पे भी मैं रोज़ एवरीडे आती थी स्कूल। अच्छा, अब आपने मतलब सरकारी संस्थाओं को छोड़कर प्राइवेट संस्थाओं में कितनी मतलब पढ़ाई की है आपने? प्राइवेट कोचिंग जैसे होते हैं? जी बिल्कुल, मैंने की है वहाँ से पढ़ाई, क्योंकि जब मैं 1 to 5 तक मैंने की है। उसके बाद आपने प्राइवेट कोचिंग नहीं ली है? नहीं। इस बार जो आप एग्जाम दिए तो इसमें प्राइवेट कोचिंग की मदद लिया था कि नहीं? नहीं, एक्चुअली मेरे फादर ज्योग्राफी के टीचर हैं और मैं अपने फादर से गाइड लेती थी और सेल्फ स्टडी मेरा सबसे बड़ा ये होता है। देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। एक ऐसी बेटी हमारे बीच उपस्थित है जिनका पूरा कहना है कि सरकारी स्कूल आप कंटिन्यू चाहिए और आप जाके बिहार टॉपर भी बन सकती है, इनके तरह अपने माता पिता और पूरे जिले का नाम पूरे बिहार में और पूरे देश में जनवा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आजकल देखा जाता है कि बच्चियां मतलब पढ़ती है और पढ़ने के बाद उनको सर्विस में जाने के लिए उनके मतलब माता पिता या उनके परिवार अलाउ नहीं करते। क्या आप आगे क्या करना चाहेंगे? जी, मैं तो आगे IAS बनना चाहती हूँ और इसके लिए मेरे पेरेंट्स मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, करेंगे भी, और मेरे शिक्षकगण जो भी सब मैं सहयोग कर रहे हैं। और रही बात कि ये नहीं दे रहे हैं किसी को, तो मैं तो अभी तक ऐसा कुछ देखी नहीं, इसलिए मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है कुछ, मैं इसके बारे में नहीं बता सकती। अच्छा, देखा जाता है कि अक्सर कि मतलब लोग कहते हैं
कि बेटियां पढ़ लिख के मतलब अपने जो भी कुछ करेगी वो फिर बाद में उनको ससुराल जाना, वो माता पिता की हेल्प नहीं करती, माता पिता उनके पीछे दिमाग लगा के क्या करेंगे? इसके विषय में आपको क्या लगता है कि इस तरह की सोच वाले लोगों को क्या करना चाहेंगे आप? एक बेटी जो है ना, सिर्फ अपने पेरेंट्स की नहीं, पूरे समाज की, पूरे गांव की, पूरे देश की बेटी होती है। और ये बात जाहिर है कि एक बेटी चाहे कितना भी बोले उसे ससुराल तो जाना होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर बेटी अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं देखती है। ये बात नहीं, बेटी कुछ कर जाए ना, यही पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक बेटी सुधरती है तो वो अपने शोहर, अपने हस्बैंड को सुधारती है, तो उससे उनके वो तो बहू अगर सुधरेगी तो सब सुधर जाएगा, क्योंकि बहू किसी की बेटी है, फिर वो भी किसी की इस तरह से तो सुधरेगा ही ना जी। एक बेटा अगर सुधर जाए तो एक परिवार सुधरता है, लेकिन अगर एक बेटियां अगर सुधर जाए और एक बेटी कामयाब हो जाए तो कई परिवारों को वो कामयाब बना देती है। तो अंततः आपसे एक सवाल यही है कि क्या अब तक आपके पास बिहार सरकार द्वारा या किसी अन्य मतलब केंद्र सरकार द्वारा आपको कोई कॉल या कोई मैसेज आया जिनसे आपके लिए कोई प्रोत्साहन राशि या कुछ दिया गया है? जी, फिलहाल तो मुझे कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई, लेकिन मैं कल 22 को बिहार दिवस के मौके पे मुझे कल डीएम सर श्रीमान सुहर्ष भगत के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था पूर्णिया में। अच्छा, आप इतनी मतलब अभी आपके पिताजी को हम लोगों ने देखा हर एक जगह सम्मानित किया जा रहा है, और काश वहीं कोई ऐसी बेटियों को ऐसा मौका मिलता है जो उनके वजह से उनके पिता का मतलब सम्मान मान इज्जत बढ़े, तो आपको कितनी खुशी मतलब महसूस हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? जी, उसमें भी मुझे बहुत खुशी होती, और सबसे पहली बात मैं भी उनकी तरह बनना चाहती, अपने पिता की तरह। जी, जो टॉपर करती मैं उसकी तरह बनना चाहती। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कि देखा जाता है कि मतलब बेटियां कई जगह पर बेटियां और बच्चे अपने माता पिता के नाम को खराब कर देते हैं, डुबो देते हैं, कई ऐसी हरकतें कर ऐसी बेटियों को, ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आगे क्या करें? जी, मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस एज से गुजरते हैं, हर चीज़ का एक एज होता है, और बच्चियाँ हाँ मानते हैं बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस गलती को हम बार बार दोहराएं। हमें उनसे परहेज करना चाहिए, अच्छे मार्गदर्शन में अच्छे सहेलियों के बीच रहना चाहिए, क्योंकि संगत का असर इंसान पे पड़ता है बहुत ज़्यादा। और लास्ट क्वेश्चन आपसे यही मतलब पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि आपके इस सफलता के पीछे आपके परिवार, आपके क्लास के मतलब टीचर किनका कितना योगदान रहा? मेरी इस सफलता के पीछे मेरे पेरेंट्स, मेरे सभी शिक्षक, मेरे छोटे भाई बहन और मेरी सहेलियों का भी योगदान है। एक सवाल छूट गया था कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या टॉपर बनने के लिए अमीर होना पड़ता है या पैसे वाले होना पड़ता है? टॉपर बनने के लिए कुछ पैसे या अमीर बनने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत काफ़ी है, मेहनत करनी पड़ती है इसमें। ऐसा कि आप लोगों ने सुना कि ये बिहार टॉपर है, 8 संकाय में अभी ये बिहार टॉप की है, 475 नंबर लाकर पूरे बिहार का नाम पूरे देश में रोशन की है। और इनकी बातों से लगा कि सरकारी स्कूल, जो लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल खराब होते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होती, इनसे पता लग गया कि कितना पढ़ाई होती है, और ये बिहार टॉपर भी बन सकती है सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़कर। बाकी इनके मतलब एक टॉपर बनने के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा मायने नहीं रखता है, उनके लिए मेहनत और लगन होना चाहिए, जज्बात होनी चाहिए। आप सब अगर जो भी चाहते हैं कि हम टॉपर बने और अपने माता पिता, अपने पूरे देश का नाम रोशन करें, तो इनको जरूर फॉलो करें, इनके बातों को ध्यान दें, मतलब किसी भी काम के लिए छोटे छोटे दिक्कत परेशानियों के सामने ना रखें। धन्यवाद। अभी हमारे बीच बिहार टॉपर महादेशा के पिता हैं और उनसे जानते हैं कि आप सबसे पहले बताइए कि आपको कितना गर्व हो रहा है कि आपकी बेटी ने आपके साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है? देखिए, मुझे तो मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मेरी बेटी है और आज समाज में बेटी को अभिशाप माना जाता है जी। लेकिन मैंने कभी उनके साथ दोहरी नीति नहीं अपनाई। मैंने बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं किया और उनकी हर इच्छाओं की मैं पूर्ति की, और उसका उन्होंने आज एक बेटी के नाते एक बाप को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। जैसे कि महोदय बताइए अभी कि वो मतलब अकेले ही स्कूल जाती आती थी पढ़ने के लिए, कभी भी मतलब किसी प्रकार का आप परिवार की तरफ से मतलब ये नहीं था कि बेटी अकेले काहे जाएगी, लेकिन क्या आपके कभी समाज की तरफ से प्रेशर मिला कि आप बेटी को अकेले काहे भेज रहे हैं? नहीं, देखिए समाज तो बहुत लोग कुछ बोलने लगे, हम कहे कि नहीं, अभी आज के दौर में अगर आप बेटा बेटी में अंतर करेंगे और बेटियों को सिर्फ घर के अंदर कैद रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए वक्त के साथ चलें,
वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। और मैंने अपनी बेटी को ये छूट दी कि देखो मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं तुमको छोड़ने जाऊँ और लाने जाऊँ, इसीलिए तुम अपनी मान मर्यादा को और माँ बाप की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए तुम विद्यालय जाओ और आओ, बस अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखो। अच्छा, ऐसे लोग देख रहे हैं कि महादशा को और आपको पूरा सम्मानित कर रहे हैं बड़े बड़े लोग आकर, क्या इससे पहले ऐसे लोग आपसे मिलते थे और आपके पास आते थे? कुछ लोग तो आते थे जैसे जो स्कूल से संबंधित थे, लेकिन आज जो है और बहुत सारे लोग, इसलिए कि ये पूर्णिया ही मानी, आप बायसी ही मत कहिए, अमोर मत कहिए, भले पूर्णिया के लिए गौरव की बात है। तो हर व्यक्ति को खुशी होती है कि चल हमारी मिट्टी से एक ऐसी निकली बेटा नहीं बल्कि बेटी जो इलाके का नाम रोशन की। सीमांचल अत्यंत पिछड़ा, शिक्षा के मतलब माहौल में बहुत पिछड़े इलाके में है और यहाँ पे लोग अपने बच्चे को बहुत कम पढ़ाना चाहते हैं और ख़ास करके बेटियों को तो कम ही पढ़ाते हैं। तो ऐसे माहौल में आप पूरे मतलब सीमांचल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे तो वो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए मतलब प्रेरित हो? मैं सीमांचल वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो ऑर्थोडॉक्सी है, जो रूढ़िवादिता है, जो परंपराएं हैं, उनको तोड़कर आप एक नई समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ें और बच्चियों को भी उतना अवसर दें जितना आप बेटों को दे रहे हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि संभावनाएं अनंत हैं। अगर आप अवसर देते हैं तो आज बच्चियाँ हर क्षेत्र में अच्छा से अच्छा कर सकती हैं। देख सकते हैं ये वो पिता हैं जिनकी बेटी आज टॉपर है, और अगर बेटियां अगर कुछ करती है तो उसमें अगर सबसे बड़ा कोई हद होता है तो उनकी पिता का होता है। और ऐसे पिता अगर हर किसी के घर में हो तो ऐसी बेटियां टॉप क्या मतलब सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एसबीसी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इंटर का एग्जाम क्या पूछता, आईएएस और आईपीएस बनने में भी उनको टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे पिता और ऐसे परिवार सबको चाहिए।